Hi, this is Arjun from AV Technobit. This is second part on fundamentals of computers, where we will discuss on different types of computers. If you haven't watched the first part of this series, link is in description. So let's start with the types of computer. Basically कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है typically in the form of binary, you know. So मान लीजिए आपने कंप्यूटर को कोई ये डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं, इन कंप्यूटर्स को आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया. सो इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो होगा आपका बाइनरी फॉर्मेट में ये कंप्यूटर लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और डेटा को आपको स्टोर करेगा. सो बेसिकली डेफिनेशन कंप्यूटर का यही है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा typically in the form of your binary. Let's move ahead. कंप्यूटर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरी में, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. बेस्ड ऑन साइज में हम देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स में फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है. बेस्ड ऑन पर्पस अगर देखा जाए तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है हमारे पास और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं. एंड बेस्ड ऑन मैकेनिज्म वी हैव एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. इन कंप्यूटर्स के बारे में हम ब्रीफ में आगे आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे. लेट्स डिस्कस कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस टेबल में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, ये साइज के बेसिस पे इन्हें यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है. और आप इसकी साइज यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. स्टोरेज इनकी कैपेसिटी, यूजर कितने यूजर्स इनको ऑपरेट कर सकते हैं ये हम देख सकते हैं, और इनके यूजेस क्या हैं. सो लेट्स डिस्कस इट. सुपर कंप्यूटर बेसिकली साइज में सबसे लार्जेस्ट होते हैं, ह्यूज होते हैं, और इनका ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं. ह्यूज डेटा को स्टोर करते हैं ये लोग, और इसको ऑपरेट किया जाता है सिंगल यूजर के द्वारा. सिंगल यूजर कैन ऑपरेट द सुपर कंप्यूटर. यहाँ इसका यूजेस हम देख लेते हैं फटाफट. वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स. न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए यूज होता है. स्पेस को एक्सप्लोर करना है तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे नासा, इसरो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस इसका सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं. ये साइज में लार्ज होते हैं. कंपैरेटिवली देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही साइज के दिखाई देंगे, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, और इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है वो एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर थोड़ा कम होता है. लार्ज डेटा को ये स्टोर कर सकता है, और यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स को ये ऑपरेट, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मल्टीपल यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं. राइट. टू अगर यूजर्स की बात करें हम लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज होते हैं या इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो टू मैनेज एंड सेंट्रलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बाय मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज, बैंक्स में इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में यूज होता है, बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे इनके मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है. मूविंग अहेड, मिनी कंप्यूटर्स साइज में स्मॉल और मीडियम हो सकते हैं, और ये लगभग हम कह सकते हैं 1 टेराबाइट ऑफ डेटा जो होता है स्टोर कर सकते हैं. ऑलमोस्ट उतने डेटा ये लोग स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल डेटा स्टोरेज में इसका यूज होता है, या इसकी कैपेसिटी जो है वो स्मॉल डेटा स्टोरेज के लिए है. मल्टीपल यूजर्स कैन ऑपरेट ऑन इट. यस. एंड इसके यूजर्स की बात करें तो हम लोग फैक्ट्रीज हो गए, कुछ बिजनेस इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है इन्वेंट्री के लिए, पेरोल मैनेजमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के लिए, और एटीएम्स में भी इनका यूज होता है. माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम लोग. माइक्रो कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं. इनका देख सकते हैं हम लोग वेरी स्मॉल बट सफिशिएंट फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क. जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत कम होती है, लेकिन एक सफिशिएंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, और दे कैन बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल यूजर. सो यूजेस हम लोग देख लेते हैं, जिसे हम घरों में, बिजनेसेस में, मेडिकल में, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या इंटरनेट पे सर्फिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. लेट्स डिस्कस क्विकली the computers based on mechanism.
So based on mechanism we have three types of computers: analog computers, digital computers and hybrid computers. So एक एक का हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. Analog computers works with the continuous values. इसका मतलब ये हुआ कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स में कोई स्टेट नहीं होता, राइट? देयर इज नो स्टेट. सो कंटिन्यूसली जो वैल्यूज होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो मेजर वैल्यू होता है, उसे प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को हम यूज करते हैं. ग्राफिकल डेटा हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड करता है और इनपुट वो मेजर एलिमेंट्स को लेता है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ वर्क करते हैं, या डिस्क्रीट वैल्यूज को लेके उसे प्रोसेस करते हैं. डिस्क्रीट वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जो जीरोज और वन या ऑन एंड ऑफ के फॉर्म में होंगे. हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके दो स्टेट ही होते हैं, जीरो या वन, या तो ऑन एंड ऑफ हम कह सकते हैं, ताकि वो इस डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस कर सकें. हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होता है, बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो एग्जिबिट करता है डिजिटल एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर्स के फीचर्स को, ठीक है. यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और आपके एनालॉग के जो फीचर्स होते हैं वो बोथ इसके अंदर कंबाइंड होते हैं, और या तो फिर हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों के फीचर्स को एग्जिबिट करता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इट वर्क्स विद बोथ zeros and ones, that is discrete values as well as continuous values. सेकेंड फीचर की बात कर लेते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर्स में. एनालॉग कंप्यूटर्स हैज लिमिटेड मेमोरी, whereas डिजिटल कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स में अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ड ऑन बोथ काउंटिंग एंड मेजरमेंट. सो व्हाई इट इज बेस्ड ऑन काउंटिंग एंड मेजरमेंट? क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो काउंटिंग के मैकेनिज्म पे होता है, या बेस्ड ऑन काउंटिंग होता है, और एनालॉग जो कंप्यूटर है वो बेस्ड ऑन मेजरमेंट होता है. तो मैंने जैसे कहा कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एग्जिबिट करता है दोनों के फीचर्स को, दोनों कंप्यूटर्स के फीचर्स को, एनालॉग और डिजिटल. अगर हम यहाँ पे स्पीड का कंपैरिजन करें तीनों में, तो कैलकुलेशन जो स्पीड है एनालॉग कंप्यूटर का वो स्लोअर है, और कैलकुलेशन स्पीड जो डिजिटल कंप्यूटर्स का है वो हायर है एज कंपेयर टू बोथ. ओके, सो हाइब्रिड कंप्यूटर अपने कैलकुलेशन के लिए जो स्पीड यूज करता है, आप दिमाग में रखेंगे या ध्यान में रखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर का स्पीड यूज करता है, और एक्यूरेसी वो डिजिटल कंप्यूटर का प्रोवाइड करता है. वेरी सिंपल. सो द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री कंप्यूटर्स आर रिस्पेक्टिवली इज हियर. एनालॉग कंप्यूटर्स को हम साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो लाइफ के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं, या कह सकते हैं हम जितने भी फील्ड्स हैं उसमें यूज होता है. यहाँ पे हम लोग अगर एप्लीकेशन देखें हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, तो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं सीमेंट प्लांट का, जहाँ पे देखिए पहले क्या होता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. जो मैंने जैसे कहा कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिजिटल कंपोनेंट होता है, एक एनालॉग कंपोनेंट होता है. डिजिटल कंपोनेंट का काम क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, वेयरएज आपके एनालॉग कंपोनेंट का काम क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना. अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपने पढ़े होंगे, डेरिवेटिव्स जिसको हम कहते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस या फिर कोई वैल्यूज में चेंजेस, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं, राइट. तो सीमेंट प्लांट का अगर हम लोग एग्जांपल लें, तो सीमेंट प्लांट में जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो डिजिटल कंपोनेंट परफॉर्म करता है, और जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं सॉल्व करने के लिए वो एनालॉग कंपोनेंट परफॉर्म करता है. जैसे कि मान लेते हैं हम लोग सीमेंट फैक्ट्री में या सीमेंट प्लांट में फर्नेसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसमें मटेरियल को कंट्रोल करना है या उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो हम एनालॉग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं सीमेंट प्लांट में. ओके, सो मूविंग अहेड, यूज फॉर कैलकुलेशन. कुछ यूजेस देख लेते हैं हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स के. दिस इज यूज फॉर कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. The physical quantities such as weight, height, temperature and speed. Whereas digital computers are used to calculate mathematical and logical operations, right? इसके कुछ applications हैं जैसे थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, ECG मशीन्स, राइट, कार थर्मोमीटर,
या हम कह सकते हैं स्पीडोमीटर, जो कार के स्पीडोमीटर्स होते हैं वो एक्चुअली एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते हैं। थर्मोमीटर जो होता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर ही कह सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट मैंने जैसे कहा कि ये एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मेजरमेंट के बेसिस पे होते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो काउंटिंग बेसिस पे होते हैं, काउंटिंग बेस्ड होते हैं, राइट। डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वेइंग मशीन, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी जितने भी आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आपके जितने भी साइज बेस्ड आपके ऊपर देखे, जैसे कि साइज बेस्ड जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो ऑलमोस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। पेट्रोल पंप्स, मॉडेम, जेट, प्लेन्स, these are nothing but the applications of hybrid computers. Finally, let's discuss computers based on purpose. Here we have two types of computers based on purpose: general purpose computers and special purpose computers. So general purpose computers basically designed to perform more than one task. On the other hand, special purpose computers are designed to perform a specific task. अगर आपको एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना है या एक से ज्यादा टास्क को कंप्लीट करना है तो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। मोस्ट जनरली क्या होता है, जनरल पर्पस जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके डिजिटल जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ही होते हैं। जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका नोटबुक हो गया, आपका पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही या जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के कैटेगरी में ही आते हैं, जो एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखें, स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके जो एक स्पेसिफिक जो आपका टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जितने भी आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज क्या है, बेसिकली जो आपका डिफरेंस या हम कंपैरिजन हमने डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स में देखा वही आपका सिंपल कंपैरिजन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और एज वेल एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में भी अप्लाई होता है। सो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये यूज होता है, उनको प्रोसेस करने के लिए ये यूज होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की बात करें तो स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर्स क्या करते हैं, डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे कि चेंजेस इन वेदर या हम कह सकते हैं चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो चेंज होता है बेसिकली वैल्यूज में उसको मेजर करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स यूज करते हैं। थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं इसमें, मोस्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड यूज्ड इन बिजनेस एंड कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। तो बिजनेस हो या कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए ही यूज होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ऑन दी अदर हैंड जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ द जितने भी मैंने जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके एनालॉग कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और इनका यूज ज्यादातर इंडस्ट्री में होता है। रोबोटिक्स में हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। अगर हम लोग देख लें कि इसके एप्लीकेशंस यानी कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के, तो मैंने कहा ऑलमोस्ट ऑल द डिजिटल कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग देखें कि जैसे एप्लीकेशंस में हम लोग वॉशिंग मशीन देखते हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स देखते हैं, एटीएम्स हो गए, सैटेलाइट ट्रैकिंग हो गया, एयर ट्रैफिक हो गया, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं। यानी इन सब का यूज ये जितने भी है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स ही होते हैं। एक्चुअली इनका यूज किस लिए किया जाता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का बजटिंग में यूज होता है, अकाउंटिंग में यूज होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब हम कह सकते हैं जैसे मान लेते कोई स्टॉक है उसको मेंटेन रखना है तो हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को काउंटिंग के लिए हम जिसको बेसिकली कहते हैं कि काउंट करना है कितना इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मॉनिटरिंग योर हार्ट बीट रेट, हम कह सकते हैं या हार्ट बीट जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से अचीव कर सकते हैं या स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर्स होता है वो प्रोवाइड करता है। राइट, सो दैट्स इट।
Thank you so much. See you in the next session. Till then, bye bye.